नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं तर्क द लॉजिक में। मैंने पहले भी कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें धर्म का वास्तविक अर्थ नहीं पता है। मैं ज़्यादा शब्दों पर नहीं जाऊंगा, ज़्यादा चीज़ों पर नहीं जाऊंगा। एक साधारण से शब्द में मैं धर्म की परिभाषा बताने की कोशिश करूंगा और यह परिभाषा मेरी अपनी नहीं बल्कि यह वेदों और गीता से लगभग ली हुई है। अब धर्म क्या है? तो धर्म के लिए एक ही लाइन कहा जाता है कि धार्यते इति धर्म, यानी कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। अब मनुष्य के लिए आखिर धारण करने योग्य क्या है? मनुष्य के लिए धारण करने योग्य एक ही चीज़ है और वो है मानवता। यानी इंसान अगर इस धरती पर आया है तो वो मानवता के आधार पर ही अपना जीवन यापन करे। अब मानवता का अर्थ क्या होता है कि एक मानव जो धरती पर जन्म लेता है, इस प्रकृति में जन्म लेता है, तो प्रकृति का सदुपयोग करते हुए किसी अन्य को नुकसान न पहुंचाए और स्वयं का जीवन यापन करके अपने आप को आगे बढ़ाए, वही उसके लिए मानवता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जिस तरह से एक व्यक्ति जन्म लेता है एक शरीर के साथ, लेकिन मृत्यु तक उसी शरीर के लगभग हजारों भाग और हजारों तरीके से वो शरीर दिखता है, उस तरह से एक व्यक्ति जो धरती पर प्रकृति में जन्म लेता है उसका प्रकृति के हर एक वस्तु के प्रति अपना एक कर्तव्य होता है और वही कर्तव्य उस वस्तु और उस व्यक्ति के प्रति उसका धर्म कहलाता है। अगर आपने जन्म लिया, आप नदी का पानी पी रहे हैं तो नदी के प्रति भी आपका एक कर्तव्य है कि आप उसे सुरक्षित रखें। अगर आप जंगल पेड़ पौधों से हवा ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, जिससे आपके प्राण चल रहे हैं, आप जीवित हैं, तो उस पेड़ पौधे के प्रति भी आपका एक कर्तव्य है और वह आपका एक धर्म भी है। ठीक उसी तरह से अगर रिश्तेदारी नातेदारी में बात की जाए कि आप जिस माँ से जन्म लेते हैं उस माँ के प्रति भी आपका एक कर्तव्य है और वहाँ भी आपका एक मातृधर्म होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति दुनिया में हर एक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति जिसके सामने आप आते हैं और जिससे आपका कर्तव्य जुड़ा रहता है, हर लोगों, हर व्यक्ति, हर वस्तु के प्रति आपका एक धर्म होता है और वही वास्तविक धर्म होता है आपका। अगर आप उस धर्म का पालन कर रहे हैं सबके प्रति तो आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। तो अगर ये धर्म है तो फिर आज के समय में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई कहने वाला ये जो शब्द है ये क्या है? ये धर्म नहीं है, यह एक समुदाय है, ये एक संप्रदाय है जो किसी एक विशेष भगवान की पूजा में आस्था रखता है, किसी विशेष संस्कृति या स्पिरिचुअल एक्टिविटी को फॉलो करने में विश्वास रखता है और ये लोगों का समूह है जिसमें अगर कोई व्यक्ति आता है जाता है तो हम बोलते हैं कि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। धर्म परिवर्तन अगर होता तो एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति धर्म कर्तव्य भी बदल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर व्यक्ति एक माँ से जन्म लेता है, भले वो एक किसी हिंदू धर्म में हो और दूसरे धर्म को भी अगर अपना लेता है तो क्या उसका माँ के प्रति कर्तव्य बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो उसका धर्म नहीं बदला तो हम कैसे कहेंगे कि अगर एक व्यक्ति हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से हिंदू होता है तो उसका धर्म बदल जाता है? यह एक समुदाय है और यही वजह है कि समुदाय में जब लोगों की संख्या घटती है या बढ़ती है तो उस समुदाय के लोगों को इससे दुख पहुंचता है। यानी कोई नहीं चाहता कि हमारे समुदाय से लोग किसी दूसरे समुदाय में जाए और दूसरे समुदाय से हमारे समुदाय में आए। तो अगर आप इन सब चीज़ों को धर्म मानते हो तो ये बिल्कुल गलत है। इसे ऐसे भी सोचा जाए कि अगर ये चारों समुदाय अगर अपने आप को धर्म कहते हैं तो धर्म का संबंध तो भगवान से होता है, तो फिर सबके भगवान भी अलग अलग, यानी इस धरती को, इस पृथ्वी और इस ब्रह्मांड को चलाने वाला जिसे हम भगवान मानते हैं वो भी अलग अलग होना चाहिए। परंतु ऐसा संभव नहीं है। अगर होता तो सबके लिए रहने के लिए प्रकृति, व्यवस्था, सब कुछ अलग अलग होता। हर व्यक्ति का जो जन्म होता है, जैसे उसे शरीर मिलता है, हर भगवान के लिए उसका शरीर का ढांचा और व्यवस्था अलग अलग होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता। और यही बात सत्य है और यही बात प्रूफ करती है कि भगवान एक ही है और जब भगवान एक ही है तो उसके समुदायों को हम अलग अलग धर्म क्यों कहते हैं? कैसे कह सकते हैं? अब वास्तविक बात और ये मानवता जो धर्म है लोगों को आखिर क्यों नहीं बताई जाती है? तो धर्म को चलाने वाले लोग जो अपने आप को इस धर्म के पुरोधा मानते हैं और उसे आगे बढ़ाने वाले अनुयायी मानते हैं, वो लोग लोगों को सही बात नहीं बताते हैं और नहीं धर्म के बारे में सच्ची शिक्षा देते हैं, मानवता के बारे में शिक्षा देते हैं। वो भगवान के प्रति उनको
पीछे लाकर वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। और आप एक बात ही बस ध्यान में रखिए, अगर आपके और भगवान के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आता है और वो कुछ कहता है कुछ करने के लिए और कुछ बताने के लिए, तो आप समझ जाइए कि वो धर्म नहीं, उसका धंधा कर रहा है। क्योंकि भगवान और आपके बीच में अनुभव करने के लिए आप स्वयं हैं, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं भगवान को, तो फिर तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता क्यों है? आप स्वयं ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, तो फिर तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता क्या है? तो इस तरह से धर्म का सही अर्थ समझिए और धर्म का सही अर्थ समझकर उसी का पालन कीजिए। किसी और के बहकावे और किसी और के कहे में एक दूसरे से मतभेद मत पालिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर धर्म की परिभाषा अगर इस तरह से है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, तो आज यह समय में अलग अलग नाम आने के बाद इतने मतभेद क्यों हैं? क्यों धर्म की परिभाषा लोगों को अलग लगती है? क्यों उन्हें लगता है कि भगवान की पूजा करना और उन्हीं के आगे पीछे करना ही धर्म है? ऐसा क्यों लोगों को लगता है? अब देखा जाए तो भाषा इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। एक भाषा के आधार पर ही कोई शब्द दूसरी भाषा में जाने पर उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको संस्कृत से एक परिभाषा ली कि धार्यति इति धर्मः, धर्म की परिभाषा हुई, लेकिन इसी धर्म का अगर एक पर्याय अंग्रेजी में देखा जाए तो हम उसे रिलीजन वर्ड से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन रिलीजन का अगर आप डेफिनेशन देखिएगा तो रिलीजन का डेफिनेशन होता है कि किसी विशेष भगवान को मानने वाले, किसी विशेष संस्कृति और संप्रदाय को फॉलो करने वाले, किसी विशेष स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को फॉलो करने वाले लोग ही रिलीजियस कहलाते हैं और यही उनका रिलीजन होता है। तो आपने देखा कि एक संस्कृत में उसी धर्म शब्द की परिभाषा और एक अंग्रेजी में धर्म शब्द की परिभाषा दोनों पूरी तरह से भिन्न है। एक मानवता से जोड़ती है और तो एक समुदाय से जुड़ती है। तो आप खुद सोचिए कि आप जिस भाषा के ज़्यादा नज़दीक होंगे, जिस भाषा के प्रति ज़्यादा आपका लगाव होगा, आप उसी भाषा को फॉलो करना, अनुसरण करना सीख जाइएगा। तो एक भाषा ने एक शब्द की परिभाषा बदल दी और यही वजह है कि आज हम सब कोई धर्म की परिभाषा से बिल्कुल अवगत नहीं है। भाषा कैसे शब्दों को बिगाड़ देती है और कैसे शब्द का लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं, इसका मैं एक और उदाहरण दूंगा। अगर देखा जाए तो आजकल एक शब्द बहुत चलता है फॉलोअर, जो कि ज़्यादातर सोशल मीडिया वगैरह पर लोग कहते हैं कि हमारे फॉलोअर्स इतने हैं, उनके फॉलोअर्स इतने हैं। अब इस शब्द का अगर हिंदी में या संस्कृत में मतलब देखिएगा तो होता है अनुसरण करने वाला। तो फॉलोअर अगर आप देखिएगा सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे लोग गलत गलत तरह की एक्टिविटी भी करते हैं, नंग धड़ंग अलग अलग तरीके से अपना व्यवहार प्रदर्शित कर पैसा कमाने के चक्कर में करते हैं। तो अगर उनके फॉलोअर्स जो हैं, तो अब उसका मतलब हुआ फॉलोअर्स का हिंदी में समझिए का अनुसरण करने वाला। यानी कि एक व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है, कोई विचार रखता है, तो उसके कार्यों को देखकर उसी तरह के कार्य प्रतिपादित करना, उसके विचारों का अनुसरण, उसी की तरह विचार अपने मन में रखना ही अनुसरण करने वाला कहलाता है, यानी फॉलोअर कहलाता है वो हिंदी में। लेकिन अगर वही शब्द का मतलब फॉलोअर में देखा जाए तो क्या वो सारे लोग जो इन नंग धड़ंग प्रदर्शित करने वाले लोगों का अनुसरण जो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, क्या उनकी तरह वो एक्टिविटी करेंगे? क्या उनकी तरह वो सारी क्रियाएं करेंगे जो वो क्रियाएं करके पैसा कमाने के चक्कर में अपने आप को फेमस बनाए हैं? क्या उनके लाखों लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर वो उनके फॉलोअर कैसे हुए? तो आपने देखा कि ये एक शब्द है, इसका हिंदी संस्कृत में मतलब, लेकिन अंग्रेजी में इसका मतलब हो गया। यानी भाषा बदलते ही कोई भी शब्द शब्द से अशब्द बन जाता है, भद्रता से अभद्रता की तरफ चला जाता है। तो कैसे हम मान लें कि भाषा इन सब चीज़ों को नहीं बिगाड़ती है? तो भाषा एक दूसरे को जोड़ने के लिए भी होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो मतभेद पैदा करने में भी बहुत बड़ा हाथ भाषा का होता है और उसकी परिभाषा का होता है। मुझे लगता है आज टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं चाहता हूं अगर आपको समझ में आए तो इसे लाइक कमेंट करके हमें सुझाव ज़रूर दें और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।